कि इस काम को करने में हमारे विधायक जी ने जितना जोर लगाया कि योगेश को सीएम विंडो से हटाया जाए, और बकायदा जब हम सर्किट हाउस में समस्याओं को सुनते थे, विधायक जी साइड वाले कमरे में बैठ के, उनके एक एमिनेट पर्सन है, उनको बुला के मेरे एरिया की समस्या भी, ताकि नगर परिषद की जो कारगुजारी हैं, नगर परिषद के जो शहर को जो एक लूटने का काम है, और आम जब परेशान होकर आमजन सीएम विंडो पे आता है, वो समस्याएं हमारे तक इसलिए नहीं आने दी जाती थी ताकि कुरुक्षेत्र के लोगों को ये ना पता लगे कि नगर परिषद में क्या चला हुआ है। और इस चीज के हमारे पास पुख्ता सबूत भी है कि विधायक जी खुद बैठ के सीएम विंडो की समस्या वहां सुना करते थे, और सिर्फ इस डर से कि अगर योगेश के सामने कोई ऐसी समस्या आ गई तो वो सबके साथ सार्वजनिक होगी। क्यों? उस समस्या का समाधान तो इन्होंने होने नहीं देना। आज मेरा मुख्य मुद्दा आप लोगों के माध्यम से यही बताना था कि सरकार की तरफ से ना मेरा नाम काटा गया है, ये सिर्फ इन लोगों की साजिश थी, और मैं इनको खुले तौर पे चैलेंज भी करता हूं। सरकार हटाएगी वो सरकार का पक्ष है, परंतु आम जन की समस्याओं के लिए आप लोगों से हम किसी प्रकार का कोई दबाव नहीं मानेंगे। और अगर आपको कोई बौखलाहट है तो आप अपनी बौखलाहट इस तरीके से साजिशन मत दिखाएं। आप सभी भाइयों का बहुत बहुत धन्यवाद, जो एक छोटे से मैसेज पे आपने अपना समय दिया, उसके लिए आपका धन्यवाद। जिस प्रकार से पिछले 10-15 दिन से मुझे भी सोशल मीडिया के माध्यम से और अखबारों के माध्यम से पता लगा कि जो सीएम विंडो की जिम्मेवारी मुझे सरकार की तरफ से दी गई थी, उसमें से किसी साजिश के तहत अकेले मेरा नाम हटा दिया गया। परंतु स्वास्थ्य खराब होने की वजह से पिछले 8-10 दिन बीमार था, तो उस चीज़ का संज्ञान मैं भी नहीं ले पाया। परंतु आघात मुझे भी पहुंचा कि ऐसा हुआ तो बड़ा गलत हुआ। हमने तो लोगों की आवाज़ बन के और सीएम विंडो के माध्यम से, चाहे वो किसी गांव में, किसी खेत में जाके, मौके पे जाके, चाहे वो किसी भी विभाग की समस्या थी, उस समस्या को सुलझाने का हर वो प्रयास किया जिससे एक सीएम विंडो पे एप्लीकेशन लगाने वाले शिकायतकर्ता को उसकी शिकायत पे संतुष्टि मिले, और जिस उम्मीद से उसने सीएम विंडो का दरवाजा खटखटाया है, उस उम्मीद पर वो हमारे माध्यम से खरा भी उतरे। परंतु कल मुझे जान के बड़ा आश्चर्य हुआ कि ऐसा कोई ना तो कोई लिस्ट, ना कोई नोटिफिकेशन, और जब मुझे विभाग से मैंने पता किया तो किसी भी प्रकार का नाम कटने की या किसी प्रकार की कोई नोटिफिकेशन वहां से जारी नहीं की गई। और जब इसको गहराई से जांचा भी गया, और मैं ये कहते हुए बिल्कुल नहीं हिचकिचाता कि इस काम को करने में हमारे विधायक जी ने जितना जोर लगाया कि योगेश को सीएम विंडो से हटाया जाए, और इसका मेरे पास प्रॉपर रीजन भी है। जब से मेरा नाम सीएम विंडो के एमिनेट पर्सन के लिए उस लिस्ट में डाला गया था, हम 4 लोग थानेसर विधानसभा के एमिनेट पर्सन थे। उनमें से सभी को एरिया अलॉट किया गया था कि इस एरिया की समस्याएं ये एमिनेट पर्सन लोगों के साथ, अधिकारियों के साथ तालमेल करके उसका समाधान करेंगे। परंतु अब मेरे पास 15 गांव और वार्ड 20 से 31 तक का एरिया, जिसमें अपना पुराना शहर, नगर परिषद का सारा वो आया। ये समस्या मुझे पहले भी आ रही थी, मैंने उनके संज्ञान में भी दी। ना तो
आज तक नगर परिषद की कोई समस्या को हमारे आगे आने दिया गया। और बकायदा जब हम सर्किट हाउस में समस्याओं को सुनते थे, विधायक जी साइड वाले कमरे में बैठ के, उनके एक एमिनेंट पर्सन है, उनको बुला के मेरे एरिया की समस्या भी, ताकि नगर परिषद की जो कारगुजारी हैं, नगर परिषद के जो शहर को जो एक लूटने का काम है, और आम जब परेशान होकर आमजन सीएम विंडो पे आता है, वो समस्याएं हमारे तक इसलिए नहीं आने दी जाती थी ताकि कुरुक्षेत्र के लोगों को ये ना पता लगे कि नगर परिषद में क्या चला हुआ है। और इस चीज के हमारे पास पुख्ता सबूत भी है कि विधायक जी खुद बैठ के सीएम विंडो की समस्या वहां सुना करते थे, और सिर्फ इस डर से कि अगर योगेश के सामने कोई ऐसी समस्या आ गई तो वो सबके साथ सार्वजनिक होगी। क्यों? उस समस्या का समाधान तो इन्होंने होने नहीं देना। और जब एरिया मेरे पास आता था तो भी कोई दूसरा एमिनेंट पर्सन उस चीज को सुनने के लिए ये लोग पर्सनली बैठते थे। तो ये तो मैं आपको विस्तार से इसलिए बता रहा था कि किस प्रकार से इन लोगों के अंदर बेचैनी थी। आज मेरा मुख्य मुद्दा आप लोगों के माध्यम से यही बताना था कि सरकार की तरफ से ना मेरा नाम काटा गया है, ये सिर्फ इन लोगों की साजिश थी। और इस साजिश के तहत इन्होंने सिर्फ एक काम किया, मेरे उसमें से मिसप्रिंट बोल के, और अकेला मैं नहीं था, लाडवा से भी हमारे एक भाई थे, 2-3 जगह से और थे। तो अब वो नोटिफिकेशन भी आ चुकी है, किसी प्रकार का कोई नाम नहीं कटा। और इन लोगों ने अगले ही दिन वहां पे प्रेस कॉन्फ्रेंस करके एक साजिश के तहत इनको ये लगा कि हम मैदान छोड़ के साइड में बैठ जाएंगे, परंतु ये मेरा अधिकार है और मैं इनको खुले तौर पे चैलेंज भी करता हूं। सरकार हटाएगी वो सरकार का पक्ष है, परंतु आम जन की समस्याओं के लिए आप लोगों से हम किसी प्रकार का कोई दबाव नहीं मानेंगे। और अगर आपको कोई बौखलाहट है तो आप अपनी बौखलाहट इस तरीके से साजिशन मत दिखाएं। दूसरा, जब इस प्रकार की ये सारी प्रक्रिया चली हुई थी, हमारे कार्यालय के अंदर रात को 11 बजे एक शख्स दीवार कूद के घुसता है। और हालांकि मैं इसको चोरी नहीं मानता, हमारे ऑफिस की एलईडी उतार के रख दी, सिलेंडर को साइड वाले प्लॉट में फेंक दिया, और सारा सामान जो उससे किया गया 3 घंटे लगभग उत्पात मचाने के बाद। और मेरे पास सारी सीसीटीवी फुटेज उस चीज की मौजूद है। हमारी मोहरें उठाई गई, हमारा एक एक डॉक्यूमेंट चेक किया गया। मुझे इस चीज की भी आशंका थी कि कोई साजिशन हमारे यहाँ कोई ऐसी चीज ना रख के चले जाए जिससे हमारी छवि खराब करने का कोई प्रयास ना किया गया। इसके लिए हमने उनके ऊपर एफआईआर भी दर्ज कराई। अगर वो वाकई में चोर था तो हमारा तो एक पैसे का नुकसान नहीं करके गया। हाँ, मोहरें जरूर लेके गया है, सामान उसने मतलब डायरियां खोल खोल के बिल्कुल ऐसे पढ़ के सारा कुछ डॉक्यूमेंट लेके गया, परंतु कोई ऐसा ना तो हमारे पास कोई ऐसी चीज रहती जिससे कि कोई ऐसा दर्शाए कि हमारी कोई इमेज पे असर पड़ेगा। ठीक है, मोहरें लेके गए, हमने वो करवा दी। परंतु मेरा कहने का मतलब ये है, मुझे इस काम से भी साजिश की बू आती है। और मैं आपके माध्यम से ऐसे लोगों को बिल्कुल साफ शब्दों में कहना चाहता हूं, या तो आप साफ सुथरी राजनीति करें, नहीं तो इस लेवल पे जाके अगर आपको राजनीति करनी है तो आपके लिए डूब के मरने का काम है। आपको शर्म आनी चाहिए, आप इन ओहदों पे बैठ के और इस लेवल के काम करने पे जो लगे हुए हैं। तो ये तो मुद्दे मेरे से जुड़े हुए थे जो बड़े जरूरी थे, एक लोगों में भ्रांति फैलाई गई थी और वो आपके माध्यम से बताना जरूरी था। दूसरा, आप सभी ने देखा होगा सरकार की एक नोटिफिकेशन आई है कि नगर परिषद के इलेक्शनों को लेट किया गया है कुरुक्षेत्र के अंदर। कुरुक्षेत्र और कालांवाली 1-2 जगह और जो इलेक्शंस को लेट किया गया है।
मैं आपको एक चीज बताना चाहूंगा। आज से लगभग 4 साल पहले हमारे सेक्टर 30 की वेलफेयर एसोसिएशन, जिंदल सिटी की वेलफेयर एसोसिएशन, तब तक पीपली को नगर परिषद के अंदर मिलाने का कोई मामला या कोई ऐसा प्रोग्राम इनके विचार में नहीं था। परंतु 4 साल पहले सेक्टर 30 जिंदल सिटी इनका रेजुलेशन डाल के और प्रॉपर तरीके से उस काम को भेज दिया गया था। उसके बावजूद भी जो भी हमारे शहर का नागरिक, सम्मानित व्यक्ति थोड़ी सी भी राजनीतिक रुचि रखता है, उस हर व्यक्ति को एक चीज का पता है कि जब से सुधा परिवार नगर परिषद के ऊपर स्थापित है, तब से आज तक का इनका इतिहास रहा है। किसी भी इलेक्शन के अंदर नगर परिषद के, अगर मान लो योगेश एमसी बन गया और इनको ये दिख गया ये 10 घर योगेश के हैं और ये कहीं नहीं जाएंगे, तो उन घरों को दूसरे वार्ड में मिला देना। और ऐसे ऐसे बहुत से एरिया हैं शहर के अंदर जो बड़े अटपटे तरीके से वार्ड बंदी की गई है। और इसी प्रकार से 21/10/2021 को 21/10/2021 को विभाग की बिल्कुल सत्यापित कॉपी, ये आप सभी ने दिखाई भी थी, मैं आपको दिखाना चाहूंगा। विभाग की तरफ से सत्यापित कॉपी वार्ड बंदी की, ये पूरे हरियाणा में गई होगी। जो कुरुक्षेत्र से रिलेटेड थी तो वो कुरुक्षेत्र में आई, और इसको आप सभी ने बल्कि विस्तार से भी बताया, हमने भी सोशल मीडिया के माध्यम से देखा। परंतु बावजूद इसके विधायक अपनी कमी छुपाने के लिए और लोगों का खून जो पिया हुआ है उसका समय और बढ़ाने के लिए इस इलेक्शन को स्थगित करवा के और एक ठंडे बस्ते में डालने का जो काम किया है, ये बड़ा निंदनीय है। आप जो आपकी कमजोरियां रही हैं, चाहे वो सड़कों की रही हो, सफाई की रही हो, या शहर की अन्य जो समस्याएं रही हो, जिनसे कुरुक्षेत्र का हर नागरिक आज परेशान है, उन समस्याओं को छुपाने के लिए आप उनके ऊपर एक और आघात करने जा रहे हैं। पहले ही लोग परेशान हैं। जब ये नोटिफिकेशन आ चुकी थी तो इस नोटिफिकेशन के बाद कौन सी ऐसी हो रहेगी थी कि 5 साल से रेजुलेशन की प्रक्रिया चली हुई थी और उसके अंदर पिपली को, सेक्टर 30 को और जिंदल सिटी को नहीं डाला जा सकता था। आज कौन सी ऐसी एकदम आपको वो याद आई? परंतु ये शहर के हर निवासी को पता है, हर बुद्धिजीवी को पता है कि आपकी मंशा क्या है। और मैं तो आपके माध्यम से भगवान से भी प्रार्थना करता हूं और उनसे भी प्रार्थना करता हूं कि भगवान आपको सद्बुद्धि दे। और जिस प्रकार की मानसिकता के साथ आप आज राजनीति कर रहे हैं, इससे गिरा हुआ लेवल राजनीति का हमने कहीं नहीं देखा। आप इन चीजों से बाज आकर लोगों को उनके अधिकार दें, उनके जीने की मूलभूत सुविधाओं के लिए जो सरकार की तरफ से दी जाती हैं उनमें अड़चन ना बन के सरकार का फायदा लोगों तक पहुंचने दें। धन्यवाद। क्लियर है, किसी प्रकार का कोई ऐसी बात नहीं है कि हटाने वाली। परंतु मैं आपको 1-2 वाक्य बताता हूं जिससे मुझे ये लगा कि ये साजिश है। एक मामला था बारवा गांव का। उसमें कोई जमीनी विवाद था और मैं मौके पे गया। मैंने मौके पे जाके दोनों पक्षों की सुनी, ताकि सिर्फ शिकायत पक्ष की सुन के और सामने वाले पक्ष की ना सुन के एक पंचायती तौर पे हमने उसकी बात सुनी। और उस मामले में कुछ लोगों के ऊपर एफआईआर थी, उसमें गिरफ्तारियां होनी थी। जब मैं उस पुलिस वाले भाई को, मैं नाम नहीं लूंगा, वो कर्मचारी, मैं उसको बुलाता हूँ, वो मुझे सीधा कहता, सर आपके तो दिन ही 2 रह गए। मैं कहा जी मतलब? पर आप तो सीएम विंडो से चले जाओगे। मगर आपको किसने कहा? तो आप समझ सकते हैं इससे। दूसरा, जब हम इन सारी चीजों को, बल्कि मेरी तबीयत ठीक नहीं थी, काफी दिन से थोड़ा ढीला चल रहा था,
मैंने पूछने के प्रयास किए, तो जब ऑफिस से पता किया और जिस दिन डीसी साहब के माध्यम से ये लिस्ट आती है हर विभाग के पास कि आप सभी को ये एरिया अलॉट किया जाता है, अगर मेरा नाम कटा होता तो मेरा एरिया किसी को दिया जाता। यही एक्सक्यूज मुझे ऑफिस वालों ने दिए हैं, मतलब जो विभाग की तरफ नई भी सिलेक्शन नहीं हुई, क्योंकि अगर कोई आपको ना हटाया नई जाता तो सिलेक्शन, आपके बदले वो गठबंधन का कोई और भी वो आता। एक वो भी मैं बता दूं, वो भी करवाई गई है, वो भी करवाई हुई चीज है। और कोई नाम भेजा गया, विधायक जी की तरफ से प्रयास किया गया कि इस तरीके से साइड हटवा के ताकि ये बैठते हैं, किसी और को हम वो कर लें, परंतु जब मैंने वहां से ये चीज पता किया तो मैं उनका नाम नहीं लूंगा और ना इस चीज के दायरे में आता। उनकी तरफ से ये चीज कही गई कि ये यहाँ से सरकार चलती है, यहाँ से ये चीज नहीं होती कि कल को योगेश शर्मा कुरुक्षेत्र डीसी लिख के हमने भेज दिया तो आप डीसी थोड़ा बनोगे कुरुक्षेत्र के। आपका नाम है, नोटिफिकेशन जारी पहले हो चुकी है, ये सिर्फ एरिया की लिस्ट आई है। और जो लोग ये कहते हैं नाम कट गया, वो बिल्कुल गलत है, ऐसा कोई वो नहीं है। परंतु आप सभी ने देखा होगा एक अखबार में जिस दिन मेरा इन्होंने ये फैलाया कि नाम कट गया, और मेरे पास एक अखबार का फ्रंट पेज पूरा भरा आता है, उसमें तीनों एमिनेंट पर्सन वहां बैठ के इंटरव्यू भी दे रहे हैं और सारी समस्याएं भी सुनी जा रही हैं। तो क्या, और तीनों एमिनेंट पर्सन मुझे कहते हुए तो कोई संकोच नहीं, विधायक जी के हैं, बिल्कुल जैसे उनकी उंगली चलती है ऐसे वो चलते हैं। हालांकि मैं सबको एक जैसा नहीं कहता, परंतु कुछ साथी तो ऐसे हैं जिनको इंग्लिश के एप्लीकेशन दे दो, एप्लीकेशन पढ़ नहीं सकते, वो समस्या का समाधान क्या करेंगे। चैलेंज करता हूं मैं, ये एक पेज ले दो इंग्लिश में टाइप हुआ, अगर वो इसको पढ़ के दिखा दें जो आप कहोगे मैं वो करने को। बड़ा प्रश्न। शर्मा इस टाइम सीएम विंडो के एमिनेंट पर्सन हैं, जब तक सरकार मुझे कोई नोटिस दे के बाकायदा, और ऐसा कुछ है ही नहीं सरकार की तरफ से, कुछ ऐसा है ही नहीं कि मुझे निकाला गया हो। अगर कुछ ऐसा होता तो मेरे पास कोई नोटिस आता, और ऊपर से लेके नीचे तक किसी के पास कोई ऐसा नोटिस नहीं है जिसमें ये लिखा गया हो कि योगेश शर्मा का नाम इस लिस्ट से काट दिया गया। ये इनकी एक साजिश थी कि इनका मोरल डाउन करें। और आपने, मुझे तो एक चीज की और खुशी होती है, मुझे कई साथी कहते हैं जिन लोगों ने सिर्फ ड्राइंग रूम की राजनीति करी थी, आज वो लोग कम से कम हमारे सिखाने से ग्राउंड में जाके समस्याएं सुन के उनका समाधान तो करने लगे। इस चीज की भी हमें खुशी है। आप इस प्रकार से करें, परंतु इंग्लिश जरूर सीख लें। नगर परिषद से ये नोटिफिकेशन आई थी कि कुरुक्षेत्र और कालांवाली जो सिरसा जहाँ के भी हैं, कि इन जगहों के चुनाव थोड़ा लंबित हैं, तो उस वजह से यहाँ की अभी उस चीज का ना तो कोई प्रभारी लगाया गया है और ना ही इन चीजों पे कोई मीटिंग हुई है। हाँ, लाडवा, पेहोवा और शाहबाद, इन जगहों पे हमारे प्रभारी और सारों ने मिलके वो निर्धारित कर लिया, और बल्कि शाहबाद का तो हमने कैंडिडेट भी अनाउंस कर दिया। तो अभी यहाँ का जैसे ही कोई, उसी वजह से हमने ये बताने का प्रयास किया था कि इन चीजों को, इन साजिशन लंबित ना करें।